न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बनपुर सेल आईएसपी के नवीनीकरण का शिलान्यास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। ये परियोजना आज विकास के शिखर पर है और हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण बनपुर आईएसपी को एक नई पहचान मिली, जो आज 2.5 मिलियन टन क्षमता के साथ देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए आईएनटीटीयूसी नेता हरजीत सिंह ने उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह आसनसोल आए थे और बनपुर प्लांट के नवीनीकरण का उद्घाटन किया था। इससे पहले 16 फरवरी 2006 को इस प्लांट को बीएफआर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से निकालकर सेल में विलय किया गया था। ये कदम न केवल उद्योग को पुनर्जीवित करने में सफल रहा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई ऊंचाइयां दी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बुद्धदेव भट्टाचार्य और सेल के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। सिंह आसनसोल बनपुर में आए थे, एयर स्ट्रिप में हम लोग वहाँ मंच बनाए थे। वहीं से वो इसको कारखाना का 24/10/2006 को उद्बोधन किए थे और 16/2/2006 में सेल में मर्ज हुआ था इसको स्टील प्लांट। तो इसको स्टील प्लांट उसमें का स्थिति बहुत ख़राब था और लगभग 14 साल हम लोग बीएफआर में थे। बीएफआर में रहने के कारण हम लोग को कहीं से कोई मदद नहीं मिला, कारखाना भी नुकसान में चल रहा था और 2-2, 3-3 महीना बाद हम लोगों को सैलरी मिलता था। स्थिति बहुत गंभीर था। उस हालात में यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होकर आए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, रामविलास पासवान जी स्टील मिनिस्टर थे। तो हम लोग इसको सेफ कमेटी यहाँ बनाए थे। इसको सेफ कमेटी के माध्यम से हम लोग श्री रंजन दास मुंशी जी से मुलाकात किए, सोनी जी से मुलाकात किए, तो उन्होंने टाइम करा के दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह से हम लोग मिले 2 बार जाकर दिल्ली में और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग ये जो इसको कारखाना है उसको हम लोग बचाएंगे। और ऐसा राजीव जी का भी यहाँ उद्योग था कि इसको वो हम लोग बेस्ट स्टील प्लांट में लाएंगे। इसलिए मनमोहन सिंह जी को हम लोग कन्विंस किए और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत मनमोहन सिंह जी यहाँ आए और 16/10/2006 को इसको स्टील प्लांट को ओपनिंग किए। लगभग 10,000 करोड़ रुपये में 2.5 मिलियन टन का ये कारखाना लगाया गया। आईएनटीटीयूसी यूनियन के नेता अजय कुमार राय ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस प्लांट को संकट से बाहर निकालकर न केवल इसे पुनर्जीवित किया, बल्कि आसनसोल और बनपुर के हजारों श्रमिकों के जीवन में स्थिरता लाई। आज बनपुर आईएसपी का हर कर्मचारी उनकी दूरदृष्टि और योगदान के लिए उनका आभारी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल एक महान अर्थशास्त्री थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने देश और उद्योगों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। बनपुर और आसनसोल के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेंगे। उनके निधन से क्षेत्र में गहरा शोक है और हर एक व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ के जो वर्कर थे, जो निवासी थे, हम लोग जी के मर रहे थे। कब पता नहीं चल रहा था कि कब क्या होगा। 13-14 साल बीएफआर में रहते हुए हम लोग को लग रहा था कि ये कारखाना बंद हो जाएगा, लेकिन हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम लोग यहाँ के जो निवासी हैं, जो आज यहाँ के प्लांट के जो वर्कर हैं, कभी भूल नहीं सकेंगे उनके देन को, उनकी दूरदर्शिता को। उन्होंने बीएफआर से निकलवाया, साथ ही कंपनी को मर्ज करवाया सेल में और उस समय में 18,000 कोटी टका उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिसके कारण आज 2.5 मिलियन टन का कारखाना अभी चल रहा है। और उन्हीं का देन है कि आज यहाँ 35,000 करोड़ रुपया और खर्च होने जा रहा है। आने वाले दिन में यहाँ जो बनपुर के निवासी हैं वो अच्छे से इस बात को निभाएंगे और यहाँ सोना बरसेगा, हम लोग ऐसा विश्वास रखते हैं। City Today News. Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisa Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়,
পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आसनसोल नगर निगम में शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद के सदस्य, पार्षद और निगम के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कुछ मिनट का मौन रखकर उनके प्रति शोक व्यक्त किया। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की और वित्त मंत्री के रूप में भी कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां बनाईं। मेयर विधान उपाध्याय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश ने एक महान अर्थशास्त्री और जनसेवक को खो दिया है, जिनकी कमी हमेशा महसूस होगी। পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ মাননীয় মনমোহন সিং গতকাল প্রয়াত হয়েছেন এবং আমরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। 1947 সালে স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ চলছিল, সেটাকে হঠাৎ করে নরসিংহ রাও যখন প্রধানমন্ত্রী হন, বিশ্বায়নের তখন যুগ চলছিল সারা পৃথিবীতে, উনি কিন্তু সেটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেন এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে এত মজবুত তৈরি করে দিলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা, ইভিন বারাক ওবামা তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেরিকার, উনিও সে সময় স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষ মনমোহন সিংয়ের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে নরসিংহ রাওয়ের আমলে কী করে বেঁচে আছেন এবং কী করে সুন্দরভাবে খেয়ে পড়ে রয়েছেন। আমরাও এতগুলো মানুষ এখানে সমবেত হয়েছি, আমাদেরও সেই সময় কারোর কোনো অসুবিধা হয়নি, বরং আমরা অনেক বেশি সুবিধা এবং আনন্দের মধ্যেখানে ছিলাম। आसनसोल के लोकप्रिय तृणमूल नेता स्वर्गीय देवाशीष घटक की 18वीं पुण्यतिथि पर नगर के लोगों ने एकजुट होकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्मरण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने इस मौके पर कहा, आज ही के दिन 1996 में मेरे बड़े भाई और आसनसोल के जनप्रिय नेता देवाशीष घटक का निधन हुआ था। लोगों ने स्वेच्छा से आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उनके चाहने वालों ने शोक सभा, जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। इस शोक सभा में सामाजिक कार्यों का आयोजन भी किया गया। श्रद्धांजलि के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और नर नारायण सेवा जैसी सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। आज के শ্রদ্ধেয় দেবাশিস ঘটক তার 18তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। 2006 সালে ডিসেম্বর মাসে 27 তারিখে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং আসানসোলের মানুষ একজন সত্যিকারের সমাজসেবীকে হারিয়েছিলেন। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে থাকতেন, দলমত নির্বিশেষে তিনি সাধারণ গরিব দরিদ্র মানুষের পাশে থাকতেন এবং খুব অল্প সময়ে তিনি জননেতা হয়েছিলেন। তাই আজকে 18 বছর পরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এত মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কাউকে কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, কাউকে আমরা ডাকিনি, কাউকে কার্ড দেওয়া হয়নি। তারা নিজের থেকে स्वतःस्फूर्तভাবে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে। कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देबू घटक आम जनता के लिए मसीहा थे। उन्होंने लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने पूरा आसनसोल उमड़ पड़ा है। यह उनके प्रति लोगों के प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। দেবুর এই মৃত্যুবার্ষিকীতে আসাটা কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, কারণ দেবু আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিল। যেদিনকে মারা গিয়েছিল
সেদিনকে কতগুলো ঘটনা যে অবাক করে দেয় মানুষকে, তো সেরকম একটা অবাক করার মতন ঘটনা সেদিন শুনেছিলাম। এই দুপুরবেলায় যেরকম সময় মারা গেল, তখন আমরাও বাড়ি ঢুকিনি, বলুন। তো আমরা যে আবার শোনের সঙ্গে সঙ্গে HLG গেলাম এবং দেখলাম ওখানে মৃত যখন ঘোষণা করলো, সেদিন গোটা আসানসোলকে মানুষকে কাঁদিয়েছিল। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके कार्य हमेशा यादगार बनकर रह जाते हैं। देवाशीष घटक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी आज भी आसनसोल महसूस करता है। कुछ लोग होते हैं जो चले तो जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनका काम एक यादगार बन के रह जाता है। देवू घटक आज हम लोग के दरमियान में नहीं है, लेकिन इस अंचल में, इस आसनसोल में उनका जो आवाम के लिए काम था, खिदमत था, इस इलाका के लिए जो लोगों का साथ में प्यार मोहब्बत शफकत था, ये आज भी लोग नहीं भूल पा रहे हैं और इसीलिए लोगों के दिलों में वो आज भी जीवित है। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अचेली डांगा में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित कई अन्य नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम स्वर्गीय देवाशीष घटक के प्रति लोगों के अटूट प्रेम और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को सम्मानित करने का प्रतीक था। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।